जबलपुर गांव के जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक जादुई जंगल भी था, जिसके आसपास भी कोई पक्षी नहीं आता जाता था, क्योंकि जो भी एक बार उस जादुई जंगल में जाता था वह वापस नहीं आता था। इसीलिए वह कोई पक्षी उस जंगल के आसपास भी नहीं भटकता था। उसी जंगल में दो सहेलियां पक्षी टूनी और चुनमुन रहती थी। अरे चुनमुन, बहुत दिन हो गए, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, मेरा भी बहुत मन है, चलो जंगल की सैर करने चलते हैं। वे दोनों सहेलियां ऐसा कहकर उस जंगल में घूमने के लिए चली जाती हैं। उड़ते उड़ते वे जंगल के काफी अंदर आ जाती हैं और गलती से जादुई जंगल में चली जाती हैं। जादुई जंगल में जाते ही वे दोनों उस जंगल का नजारा देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि उस जंगल का नजारा बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। चुनमुन, देखो तो कितना सुंदर नजारा है, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। चलो जंगल के अंदर चलते हैं, क्या पता अंदर से जंगल और भी सुंदर हो। हाँ सच में, चलो चलो। इसके बाद वे दोनों सहेलियां उस जंगल के और अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने पर वे दोनों सहेलियां दो रास्ते देखती हैं। अरे यहाँ तो दो जादुई रास्ते हैं, एक तो सोने का लग रहा है और एक चांदी का। हमें किस रास्ते से अंदर जाना चाहिए टूनी? हाँ चुनमुन, समझ ही नहीं आ रहा किस रास्ते से चलना चाहिए। दोनों ही रास्ते बहुत सुंदर हैं, एक सोने का है और एक चांदी का। करे तो क्या करें? वे दोनों इसी बात में फंसी हुई थी, तभी वहाँ एक जादुई खरगोश प्रकट होता है और उनसे कहता है, स्वागत है तुम्हारा हमारे इस जंगल में। बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम हमें बताओ कि हमें इन दोनों रास्तों में से किस में जाना चाहिए। एक रास्ता सोने का है और एक चांदी का, बताओ। देखो, मैं तुम्हें केवल ये बता सकता हूँ कि तुम्हें इन रास्तों पर क्या मिलेगा। सोने के रास्ते पर तुम्हें एक कौवन चुड़ैल मिलेगी, जो तुम्हें बहुत सारा खजाना और धन दौलत देगी। पर वहीं अगर तुम चांदी वाले रास्ते को चुनती हो तो तुम्हें वहाँ ज्ञान की किताबें और एक कबूतरी मिलेगी, जो तुम्हें कई सारा ज्ञान देगी, जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। खरगोश की बताए जाने के बाद वह दोनों थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। तभी टूनी चुनमुन से कहती है, चुनमुन, हम चांदी वाले रास्ते से चलते हैं, वहाँ हमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा जो हमें जिंदगी भर काम आएगा। तभी चुनमुन उससे कहती है, टूनी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? सोने के रास्ते पर जाने से हमें बहुत सारा धन और संपत्ति मिलेगी जो हमारी जिंदगी बना देगी, इसीलिए हम सोने के रास्ते पर चलते हैं। ज्ञान व्यान का क्या करना है, वो तो हम ऐसे भी ले लेंगे, पर धन हमें फिर नहीं मिल पाएगा। दौलत से बड़ा कुछ नहीं है टूनी। तभी वह खरगोश उनसे बोलता है, देखो तुम दोनों मुझे अपना फैसला सुनाओ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे तो सोने वाले रास्ते में जाना है। और तुम्हें चिड़िया? नहीं, मुझे सोने वाले रास्ते में नहीं जाना, मुझे चांदी वाले रास्ते में जाना है। ठीक है, तो तुम अपने अपने रास्तों पर चली जाओ। इसके बाद वे दोनों चिड़िया अपने अपने रास्ते पर चली जाती हैं। टूनी चांदी के रास्ते पर चली जाती है और चुनमुन सोने के रास्ते पर। चांदी के रास्ते पर चलते हुए टूनी को रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिलते हैं, जिसे टूनी चिड़िया अपने पास रख लेती है। उसके बाद जब वह थोड़ी आगे जाती है तो उसे एक जादुई कबूतरी दिखती है, जो बहुत ही सुंदर थी। आओ टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। पर आपको कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? तुम मेरे घर आ रही हो, मुझे नहीं पता होगा? ये कैसे हो सकता है टूनी? खैर तुम बैठो और बताओ क्या पीना पसंद करोगी? जो भी आप पिला दें मैं तो वही पी लूंगी। तुम बहुत नेक दिल और साफ दिल की लगती हो, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, ये लो। ऐसा कहकर वह कबूतरी टूनी को चांदी के गिलास में शरबत लाकर देती है। उसके बाद वह उसे ज्ञान की बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ चुनमुन के रास्ते में उसे कई कांटे मिलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वह कौवन चुड़ैल मिल जाती है, जो खरगोश ने उसे बताई थी। वो देखने में बहुत डरावनी और खूंखार थी, जिसे देखकर चुनमुन बहुत डर जाती है। आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लाओ लाओ, मुझे जल्दी से मेरा खजाना दे दो। ऐसे नहीं,
तुम्हें पहले मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब बताओ जल्दी, मेरा खजाना कहाँ है? चुनमुन उस कौवन चुड़ैल की पूरी बात सुने ही उसे हाँ बोल देती है। ठीक है, जो तुम्हें वो खजाना उस घर के अंदर मिलेगा, जाओ जाके ले लो। इसके बाद चुनमुन उड़ते हुए जल्दी से उस घर के अंदर चली जाती है और पूरा घर ढूंढ लेती है, पर उसे वह खजाना कहीं नहीं मिलता। हाँ, उस कौवन ने तो कहा था खजाना यहीं मिलेगा, पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिला। तभी वह कौवन पीछे पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगती है और उसके पास आकर उससे कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे पास कोई भी खजाना नहीं है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस लोक की रानी हूँ। मेरी जो मर्जी है मैं वो करूँगी, पर अब तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। कौन सी शर्त? जब मुझे कोई खजाना मिला ही नहीं तो भला तुम्हारी कोई शर्त मैं क्यों मानूं? तुम्हें माननी ही होंगी, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। अब जल्दी करो और मुझे अपनी एक आँख और एक पंख दे दो, अभी के अभी। नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें अपनी एक आँख और पंख हरगिज नहीं दूंगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने मेरी शर्तें पहले ही सुन ली होती तो ये नहीं होता, पर तुम तो खजाने के पीछे पागल थी। अब भुगतो, तुम बहुत लालची पक्षी हो और अपनी इस हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो। कौवन के ऐसा कहने पर चुनमुन बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये नहीं हो सकता, मैं केवल तुम्हें तभी छोड़ सकती हूँ जब तुम मुझे अपनी एक आँख और एक पंख दोगी, वरना नहीं। उधर टूनी बहुत सारा ज्ञान पाकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वह कबूतरी उससे बताती है, तुम्हारे साथ जो सहेली आई थी जिसने सोने का रास्ता चुना था, वो अभी मुसीबत में है। वह चुड़ैल उसे नुकसान पहुंचाए, इससे पहले हमें वहां जाना चाहिए। चलो कबूतरी बहन, हमें उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद दोनों चुनमुन के पास जाती हैं और वह कौवन को एक रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध लेती हैं और चुनमुन को उस कौवन चुड़ैल के चुंगल से बचा लेती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी, अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। एक दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। पर आज के दिन मैं एक सीख सीख कर जा रही हूँ कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी लालच के चलते आज मेरी जान पर बन आई थी। इसके बाद वे दोनों कबूतरी को धन्यवाद कर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। टूनी अपने ज्ञान का प्रयोग कर एक बड़ी विद्वान बन जाती है और अपने ज्ञान के प्रयोग से वह काफी धन भी अर्जित कर लेती है। वहीं चुनमुन के पास ना तो धन था और ना ज्ञान।